एजुकेशन, ऑनलाइन क्लासेस, सब्जेक्ट हिंदी, क्लास 6 पार्ट 8। तो आपके पार्ट 8 में क्या है? क्लास 6 में पार्ट 8 में आपकी मेरी माँ है। तो ये जो मेरी माँ है ये क्या है? एक आत्मकथा है। इसमें जो आपके राम प्रसाद बिस्मिल जी हैं, जो एक प्रसिद्ध क्या थे? क्रांतिकारी थे। तो वे अपने जीवन निर्माण में अपनी माँ के अवर्णनीय योगदान के प्रति नतमस्तक होते हुए क्या किया है? अपने माँ के बारे में क्या लिखा है? एक संस्मरण है। ये बहुत ही मार्मिक एवं प्रेरणादायक है। तो ये क्या है? ये जो कहानी है उन्होंने अपने बारे में, खुद के बारे में लिखी है और अपने माँ के बारे में बताया। और यह बच्चों को क्या करता है? बच्चों के मन में भावात्मक विकास के विभिन्न रूप में सहायक होता है। तो देखिए इसमें क्या है आगे। तो लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। ये राम प्रसाद बिस्मिल अपने बारे में बता रहे हैं कि उनको एक बार कहा जाना था, जो लखनऊ कांग्रेस में क्या था? जाने के लिए, उनकी मीटिंग के लिए, कमेटी में जाने के लिए क्या थी? उनकी बहुत इच्छा थी। दादी जी और पिताजी तो विरोध करते रहे, किंतु माता जी ने मुझे खर्च दे ही दिया। उसी समय शाहजहांपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ था। मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था। पिताजी और दादी जी के मेरे इस प्रकार के कार्य अच्छे ना लगते थे, किंतु माताजी मेरा उत्साह भंग न होने देती थी, जिसके कारण उन्हें अक्सर पिताजी की डांट फटकार तथा दंड सहन करना पड़ा था। वास्तव में मेरी माताजी देवी हैं। मुझ में जो कुछ जीवन तथा साहस आया है वह मेरी माताजी तथा गुरुदेव श्री सोमदेव जी की कृपाओं का ही परिणाम है। दादी जी और पिताजी मेरे विवाह के लिए बहुत अनुरोध करते हैं, किंतु माताजी यही कहती कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद ही विवाह करना उचित होगा। माताजी के प्रोत्साहन तथा सद्व्यवहार ने मेरे जीवन में वह दृढ़ता उत्पन्न की कि किसी आपत्ति तथा संकट के आने पर भी मैं अपने संकल्प को न त्यागा, यानी नहीं छोड़ सका। एक समय मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम हो वह मुझसे करा ले। कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला लिया और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं। मैंने तुरंत उत्तर दिया कि यह तो धर्म विरुद्ध होगा, इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। वकील साहब ने बहुत समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा, किंतु मुझ पर कुछ भी प्रभाव न हुआ और न मैंने हस्ताक्षर किए। मैं अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करता था, चाहे कुछ भी हो जाए मैं सत्य बात कह देता था। 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहांपुर आई थी। उस समय वह नितांत अशिक्षित एक ग्रामीण कन्या के समान थी। उनके शाहजहांपुर आने के थोड़े दिनों बाद दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। उन्होंने माताजी को गृह कार्यों की शिक्षा दी। थोड़े दिनों में माताजी ने घर के सब कामकाज को समझ लिया और भोजनादि का ठीक प्रबंध करने लगी। मेरा जन्म होने के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। पढ़ने का शौक़ उन्हें खुद ही पैदा हुआ। उनके मोहल्ले की सखी सहेली जो घर पर आया करती थी, उन्हीं में जो शिक्षित थी, माता जी उनसे अक्षर बोध करती थी। इस प्रकार घर का सब काम कर चुकने के बाद जो कुछ समय मिल जाता था उसमें पढ़ना लिखना करती थी। परिश्रम के फल से थोड़े दिनों में ही वह देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी। मेरी बहनों को छोटी आयु में माताजी ही शिक्षा दिया करती थी। जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया तब से माताजी से खूब वार्तालाप होता था। उस समय की अपेक्षा अब उनके विचार भी कुछ उदार हो गए हैं। यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर
जीवन निर्वाह करता। शिक्षादि के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी वैसे ही सहायता की है जैसे मेजनी की उनकी माता ने की थी। माता जी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि किसी की प्राणहानि ना हो। उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी कभी प्राणदंड ना दें। उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन 1-2 बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी थी। जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर ना मिला। इस जन्म में तो क्या, यदि अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो भी तुमसे ऋण नहीं हो सकता। जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया वह अवर्णनीय है। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है कि तुमने जिस प्रकार अपनी देववाणी का उपदेश करके मेरा सुधार किया है, वो तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे ही प्रोत्साहन ने सहायता दी। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की उसका श्रेय भी तुम्ही को है। जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश देती थी उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमयी मूर्ति का ध्यान आ जाता है और मस्तक झुक जाता है। तुम्हें यदि मुझे ताड़ना भी देने की आवश्यकता हुई तो तुमने मुझे बड़े स्नेह से हर बात को समझा दिया। यदि मैंने धृष्टतापूर्ण उत्तर दिया तब तुमने प्रेम भरे शब्दों में यही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं है, इसका परिणाम अच्छा ना होगा। जीवनदात्री, तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया किंतु आत्मिक, धार्मिक तथा सामाजिक उन्नति में तुम्ही मेरी सदैव सहायक रही। जन्म जन्मांतर परमात्मा मुझे ऐसी ही माता दे। महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया। सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही। तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट अनुभव ना किया। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं, केवल एक इच्छा है कि वह यह है कि एक बार श्रद्धापूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता, किंतु यह इच्छा पूर्ण होती दिखाई नहीं दे रही है और तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी। माँ, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलिवेदी की भेंट कर गया है। उसने तुम्हारी को कलंकित ना की, अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी पृष्ठ पर उज्ज्वल अक्षरों से तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी की धर्मपत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी तो बहुत प्रसन्न हुई थी और गुरु के नाम पर धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई बांटी थी। जन्मदात्री वरदों की अंतिम समय में भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित न हो और तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करूं। ये जो थे तो ये राम प्रसाद बिस्मिल जी जब अब जेल में थे, जब उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, तब लास्ट समय में अपने माँ को जो कुछ उन्होंने एक लेटर में लिखा है या उनको जो कुछ उनको बताया उसी का इसमें क्या किया गया था, वर्णन किया गया था। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, आपका सही विकल्प पे सही का निशान लगाना है। मेरी माँ किस विधा की रचना है, तो ये आपका संस्मरण है। राम प्रसाद बिस्मिल का घर कहाँ था, तो इनका घर शाहजहाँपुर में था। और थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए
राम प्रसाद बिस्मिल की माता का विवाह किस आयु में हुआ था? तो 11 वर्ष में। राम प्रसाद बिस्मिल को लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए खर्च किसने दिया था? उनकी माता ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उनकी माता ने हो जाएगा। कौन हमेशा सत्य का आचरण करता है? तो इसमें क्या हो जाएगा? राम प्रसाद बिस्मिल हो जाएगा। और नेक्स्ट टॉपिक देखिए, ये नीचे आपका एक गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ के हमें क्या करना है? इसके आंसर ढूंढने हैं। तो 11 वर्ष की उम्र में माताजी का विवाह शाहजहाँपुर विवाह कर शाहजहाँपुर आई थी। उस समय वह नितांत अशिक्षित एक ग्रामीण कन्या के समान थी। उनके शाहजहाँपुर आने के थोड़े दिनों बाद दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। उन्होंने माताजी को गृह कार्यों की शिक्षा दी। थोड़ी दिनों में माताजी ने घर के सब कामकाज को समझ लिया और भोजन का ठीक प्रबंध करने लगी। मेरा जन्म होने के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। पढ़ने का शौक़ उन्हें खुद ही पैदा हुआ था। अब देखिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या है? पाठ का नाम और इसके लेखक का नाम हमें बताना है। तो पाठ का नाम मेरी माँ है और लेखक का नाम राम प्रसाद बिस्मिल है। यहाँ पर किसकी माँ की बात कही जा रही है? तो यहाँ पर राम प्रसाद बिस्मिल की माँ की बात कही जा रही है। विवाह के पश्चात माताजी कहाँ आई थी? तो विवाह के पश्चात माताजी शाहजहाँपुर में आई थी। माताजी ने पढ़ना कब आरंभ किया और गृह कार्यों को करने में क्या वो सक्षम थी? तो माताजी विवाह के बाद पढ़ना आरंभ किया और गृह कार्यों को करने में वो सक्षम थी। नेक्स्ट पेज देखिए, भाषा की बात। तो निम्नलिखित शब्दों के हमें 2 पर्यायवाची बताना है। तो फर्स्ट क्या है? कमल। कमल का पर्यायवाची क्या होता है? जलद और पंकज। फिर सेकंड क्या है? किरण। तो किरण का क्या पर्यायवाची होता है? रश्मि और अंशु। झंडा का क्या पर्यायवाची होता है? ध्वज और पताका। आभूषण का क्या पर्यायवाची होता है? गहना और जेवर। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द हमें लिखना है। तो अनुकूल का क्या हो जाएगा? प्रतिकूल। उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण। कृतज्ञ का कृतज्ञ। उत्साह का अनुत्साह। शिक्षित का अशिक्षित और साधारण का असाधारण। ये आप लोगों को अपने से करना है। शब्दों से वाक्य आपको बनाना है। धैर्य, खबर, क्रांतिकारी, उज्जवल। आपका लेसन पाठ यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। थैंक यू।